Hello students, today we are going to start a new chapter of plus 2 biology, chapter number 5 molecular inheritance या कह सकते हैं principle of inheritance and variation. Principle of inheritance or and variation. Firstly, we will discuss about the word inheritance and variation. What do you understand by inheritance and variation? Inheritance. The process in which traits transfer from one generation to next generation, that is called inheritance. The process in which the traits transfer from one generation to the next. जो ट्रेड्स होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस. अब ट्रेड्स को ट्रांसफर करता वो है कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो ट्रेड्स को ट्रांसफर करता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी मटेरियल. तो डिफाइन हेरिडिटी मटेरियल. हेरिडिटी सब्सटेंसेस या हेरिडिटी मटेरियल. द सब्सटेंसेस which transfer the traits from one generation to the next. जो सब्सटेंस ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल DNA, जीन एंड क्रोमोसोम्स. ये वो सब्सटेंस है जो ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. डीएनए किसको रिप्रेजेंट करता है? डीएनए रिप्रेजेंट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, दूसरा है डीएनए जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये ट्रेस को ट्रांसफर करने का काम करता है. कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिसमें आरएनए भी ट्रेस को ट्रांसफर करने का, जिनका हेरिडिटी मटेरियल आरएनए होता है, उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं, राइबो वायरस भी बोलते हैं. लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का ट्रेस ट्रांसफर करने वाला सब्सटेंस कौन सा है? डीएनए. जीन. जीन्स होते हैं, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं. दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए की सेगमेंट्स हैं. ये ह्यूमन सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 20,000 to 30,000 प्रेजेंट. देयर आर 20,000 to 30,000 genes present in human cell. ह्यूमन सेल के अंदर जीन जो होते हैं कितने होते हैं? 20 से 30,000 के आसपास होते हैं. किसके बने हैं ये? डीएनए. इसका मतलब जो काम डीएनए करेगा वो काम ये भी करेंगे. नेक्स्ट थर्ड वन इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में देखे जा सकते हैं. किस चीज के बने? ये भी डीएनए के. इसका मतलब जो काम डीएनए करेगा वो काम जीन करेगा, वही काम क्रोमोसोम करेगा. डीएनए क्या करता है? ट्रेस ट्रांसफर करता है. इसका मतलब जीन भी यही करेगा, क्रोमोसोम भी यही करेगा. तो दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. which can be seen in metaphase stage
सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में देखे जा सकते हैं। कैसे? थर्ड स्ट्रक्चर में देखे। ये क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट, ह्यूमन सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स में होते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। 23 पेयर्स कह सकते हैं बेटा, इसको आप 46, क्योंकि पेयर में है तो 46 है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर। दो प्रकार कौन से? ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। इन दिस चैप्टर वी आल्सो डिस्कस इन सेक्स डिटरमिनेशन। क्लियर? इसका मतलब तीनों के तीनों काम, क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। जीन किससे बने? डीएनए। जिसका मतलब जो काम डीएनए करेगा वो काम ये भी करेंगे। क्या काम करेंगे? ट्रेस को ट्रांसफर करने का। अब वर्ड आ रहा बार बार, ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स। ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है? डिफरेंशिएशन बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का जो मेन फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर्स। द मेन फीचर of any individual is called character. For example, stem height. Clear? और ट्रेट्स में कहता है, it is the distinction between the main features and the variant. It is the distinguish of main feature and variant. Variant मतलब जो उसमें डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे कहते हैं हम ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, लंबापन और घूनापन, इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रेट्स। अब देखिए बेटा, इनहेरिटेंस के अंदर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आउट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम सब्सटेंसेस ट्रांसफर द ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दोज आर कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। फॉर एग्जांपल, मैंगो सीड प्रोड्यूस ओनली मैंगो ट्री, एलिफेंट रिप्रोड्यूस ओनली एलिफेंट, नॉट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग, मंकी टू मंकी। इसका मेन रीजन क्या है? वो हेरिडिटी मटेरियल के कारण से कि ट्रेट्स जैसे होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कॉपी करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ट्रांसफर करते समय डीएनए कंप्लीट कॉपी तो होता ही नहीं है। डीएनए 100% किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट कॉपी नहीं होता। 99.9% डीएनए कॉपी हो जाता है, 0.1% डीएनए कॉपी नहीं हुआ, उसमें वेरिएशन 2 मिलियन के आसपास आ जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा वेरिएशन आती है। तो वेरिएशन क्या होता है? डिफाइन वेरिएशन। The difference present in offspring। दो भाई हैं, दो बहनें हैं, भाई बहन हैं, या संतान और माता पिता के बीच में यदि हम कलर में, हाइट में किसी न किसी प्रकार का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। द डिफरेंस प्रेजेंट इन ऑफस्प्रिंग, बिटवीन ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, और पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। आपस में ऑफस्प्रिंग में भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में भी। ऑफस्प्रिंग समझते हैं आप? इन्फेंट जिसको कह सकते हैं आप, न्यू प्रोगेनी कह सकते हैं। अगली संतान के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इज कॉल्ड वेरिएशन। ये वेरिएशन किसके कारण से है? व्हाई द वेरिएशन कैन टेक प्लेस? दिस वेरिएशन कैन टेक प्लेस ड्यू टू नॉट कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए। द वेरिएशन is produced due to not complete
कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए। किसके कारण से क्रिएट हुआ? डीएनए की कंप्लीट कॉपी न होने के कारण से, जिसके कारण से क्या आ गई? वेरिएशन। उसके बाद एक वर्ड और आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक साइंस की वो ब्रांच होती है जो हमें इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में स्टडी कराती है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deal to study about inheritance and variation। साइंस की वो ब्रांच जो हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी कराती है उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? G.J. Mendel, Gregor Johann Mendel, father of genetics. G.J. Mendel. You can write its full name, Gregor Johann Mendel. ठीक, इसको क्यों कहते हैं? और साइंटिस्ट नहीं हो क्या? इसको इसलिए बोलते हैं कि इसने पहली बात तो एक ही प्रकार के ट्रेड्स जो 3 वैरायटी में लिए, 3 कह सकते हैं, एक कैरेक्टर को 3 ट्रेड्स में शो कर दिया, उसमें 3 शो जो किए 3 ट्रेड्स के अंदर 3 वैरायटी में जो शो किए, तो कैसे तो उसमें इनहेरिटेंस हुआ, किस कारण से वेरिएशन हुई, तो इस प्रकार से शो कर दिया था। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेनी प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली ही चूज द गार्डन पी, जिसको आप पी प्लांट या पाइसम सैटिवम भी कह सकते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा हमने? G.J. मेंडल को, ग्रेगोर जोहन मेंडल को। क्यों कहा? तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, व्हाई द G.J. मेंडल known as father of genetics। कि G.J. मेंडल को ही जेनेटिक्स का फादर क्यों कहा जाता है? ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेनी प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स as well as he showed how the traits transfer from one generation to the next। उसने एक तो ये चीज शो की कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड वेरिएशन कैन टेक प्लेस, एंड वेरिएशन कैन टेक प्लेस। और वेरिएशन किस प्रकार से आती है, इन चीजों के बारे में बता। दिस वाज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर दैट साइंटिस्ट, फॉर दैट टाइम। उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था, जिसने बताया कि टेस्ट ऐसे तो ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर की कॉपी न, या डीएनए की कॉपी न होने के कारण उसमें वेरिएशन आती है। ये कॉन्सेप्ट इसने एक न्यू कॉन्सेप्ट चूज किया था। सो इट वाज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द साइंटिस्ट एट दैट कंटेम्प्रेरी मतलब इसके समकालीन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके लिए नया टॉपिक था। तो उसने लास्ट फाइनली क्या चूज किया बेटा? गार्डन पी। ही चूज गार्डन पी। आप गार्डन पी कह सकते हैं, पी प्लांट कह सकते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो हो गया है पाइसम सैटिवम, स्टाइवम भी बोल देते इसको। यू हैव ऑलरेडी रिटन साइंटिफिक नेम, हाउ द साइंटिफिक नेम इज रिटन। Scientific name has 2 words. First one related to represent to genus and second to species epithet। Genus के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। हैंड रिटन हो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और यदि हम टाइप करते हैं तो इटैलिक होता है। ठीक है, कौन सा प्लांट को चूज किया? पाइसम सैटिवम कह सकते हैं, गार्डन पी या पी प्लांट।
क्वेश्चन यही आता है, व्हाई द मेंडल चूज गार्डन पी? मेंडल ने गार्डन पी को चूज क्यों किया था? व्हाई वाज मेंडल चूज गार्डन पी? कि मेंडल ने गार्डन पी को चूज क्यों किया? इसके पीछे लॉजिक था क्योंकि गार्डन पी के अंदर बहुत सी वेरिएशन देखी जा सकती थी। 7 कैरेक्टर्स या 14 ट्रेट्स कैन बी सीन इन ए सिंगल प्लांट। गार्डन पी के एक सिंगल प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर या 14 ट्रेट्स एग्जाम्पल होते थे। देयर वर many variation represent in garden pea या pea plant। पी प्लांट या गार्डन पी के अंदर बहुत सी वेरिएशन क्रिएट हो सकती थी। एक तो कारण ये था। दूसरा, ये लार्ज नंबर पे रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस कर, मतलब लार्ज नंबर पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता था और एक ही सीजन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी शो कर सकता था और इस यदि एक्सपेरिमेंट किया था तो क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें करवाया जा सकता। तो एक तो ये चीज थी कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन थी, जैसे कि फ्लावर के अंदर फॉर एग्जांपल फ्लावर्स कलर, फ्लावर का कलर जो क्या था, वायलेट भी था और व्हाइट भी था। एक तो ये। दूसरा, देयर वर मेनी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस एट वन सीजन। एक ही सीजन के अंदर बहुत से ऑफरिंग प्रोड्यूस किए, काफी नंबर ऑफ ऑफरिंग प्रोड्यूस किए जा सकते थे, सीड कह सकते हैं। और दूसरा, दे शो सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होगा तो इसमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन होगी, मतलब एक ही प्रकार की प्रजाति।